मेरा नाम है संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिंटिंग आइडिया। अगर आप अपने पुराने मोबाइल और लैपटॉप से बहुत दुखी हो गए हैं और उसको बेचना चाहते हैं, वो भी अच्छे दामों पे, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने पुराने मोबाइल और लैपटॉप को एक ऑनलाइन वेबसाइट से बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। अगर आप अपने पुराने लैपटॉप और मोबाइल को उस वेबसाइट पर बेचेंगे तो आपको मिलेगा बहुत सारा इंस्टेंट कैश, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। यानी कि सेल योर ओल्ड फ़ोन ओनली इन सेकंड्स, यानी कि आप अपना मोबाइल बेच सकते हैं या लैपटॉप भी बेच सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। यहाँ तक बेचने के साथ साथ आप खरीद भी सकते हैं, यानी रीफर्बिश फ़ोन को बड़ी आसानी से आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने चैनल को आगे बढ़ाते हैं मिंटिंग आइडियाज़ में। तो चलिए, आपको पहले क्या करना है, गूगल सर्च बार में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है कैशीफाई। जैसे ही आप वहाँ पर कैशीफाई टैप करेंगे तो आपको गूगल में सबसे पहले नंबर पे आपको कैशीफाई की एक वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कैशीफाई का एक प्यारी सी वेबसाइट खुल जाएगी। देखिए, फ़ोन पुराना है, कैशीफाई करना भाई। तो राजकुमार राव इस कंपनी के यानी कैशीफाई के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, स्टार्टअप से बाहर आ चुकी है और इसके पैन इंडिया स्टोर्स खुल चुके हैं। आप चाहें तो अपना मोबाइल फ़ोन आप बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर ऑनलाइन मोड पे, यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट से अपने फ़ोन और मोबाइल को कैसे बेचें, यानी कैसे ख़रीदें या बेचें। तो चलिए चलते हैं। सपोज डैट मेरा फ़ोन एक है Redmi Note 10S और मैं उसको बेचना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सेल फ़ोन का ऑप्शन है, यहाँ पर सेल गैजेट्स का ऑप्शन है। यहाँ पर आप फ़ोन खरीद सकते हैं, आप यहाँ पर नए गैजेट्स को क्या नाम है फाइंड भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि रिसाइकल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैशीफाई स्टोर है। यहाँ पर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, पुणे, गाज़ियाबाद, मेरठ या और मैनी मोर। तो बहुत सारे जहाँ पे स्टोर हैं जहाँ पर ऑफलाइन आप फ़ोन खरीद या बेच सकते हैं बड़े आसानी से। तो चलिए, मेरा एक फ़ोन है Xiaomi का Note 10S, Redmi Note 10S। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ और सेल फ़ोन पर देखता हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉप ब्रांड्स हैं एप्पल, Xiaomi, सैमसंग, वन प्लस, नोकिया, पोको, मो एंड मैनी मोर। और टॉप सेलिंग फ़ोन्स भी यहाँ पर हैं, एप्पल iPhone 12, सैमसंग गैलेक्सी Note 20, एप्पल iPhone 11 ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलिए, मैं अपने फ़ोन को बेचता हूँ जो कि Xiaomi का है, Redmi Note 10S है। बहुत ही गरीबों वाला फ़ोन है, लेकिन कोई बात नहीं, फ़ोन तो फ़ोन होता है, अपना काम चलता है। तो चलिए चलते हैं Xiaomi के ब्रांड पे। जैसे ही ब्रांड पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए कई डिफरेंट तरीके के आपको यहाँ पर रेडमी के सीरीज़ के फ़ोन दिख जाते हैं। तो मैं अपना फ़ोन सर्च करता हूँ। यहाँ पे मेरा फ़ोन कहाँ पर है, कहाँ पर है रेडमी का। अब जाते हैं रेडमी नोट, क्योंकि मेरा रेडमी नोट 10S है तो मैं नोट सीरीज़ में जाऊँगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरा फ़ोन ढूंढूंगा, क्या मेरा फ़ोन है या नहीं है 10S का। तो देखिए यहाँ पर ये ना मेरा फ़ोन Redmi का Note 10S है। Xiaomi और Redmi एक ही बात है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछता है कि चूज़ अ वेरिएंट, यानी कि 6GB आप और 64GB वाला फ़ोन है, यहाँ 6GB या 128GB वाला फ़ोन है। वैसे मेरा फ़ोन है 6GB 128GB। तो यहाँ मैं आगे स्टेप पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने एक अप्रॉक्सीमेट अपनी तरफ से एक 9,400 रुपये का फ़ोन बता दिया है, यानी कि रिफर्बिश फ़ोन आपको 9,400 मिल जाएगा। अब चलते हैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर अपनी फ़ोन की एग्जैक्ट वैल्यू करने के लिए मुझे फिर जाना पड़ेगा इसके अंदर। तो चलते हैं भैया इसके अंदर, गेट एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे ही मैं गेट एग्जैक्ट वैल्यू करता हूँ, यहाँ पर मुझे गॉट इट करना है। अब देखिए कुछ आपसे सवाल पूछता है, जैसे कि टेल अस अ फ्यू थिंग्स अबाउट योर डिवाइस, आप अपने डिवाइस के बारे में कुछ चीज़ें बताइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि आर यू एबल टू मेक एंड रिसीव कॉल्स, क्या आपके फ़ोन में रिसीव या कॉल लग सकते हैं या उठ भी सकते हैं। तो आपको यहाँ बताना है यस। जैसे कि मेरा फ़ोन है, इसमें दोनों में यही चीज़ है, तो मैं इसको यस करूँगा। अब ये दूसरे पर पूछता है कि भैया इज़ योर डिवाइस टच स्क्रीन वर्किंग प्रॉपरली, क्या आपकी टच स्क्रीन जो है फ़ोन की वो सही तरीके से काम कर रही है। तो ओके, हाँ मेरे फ़ोन की काम कर रही है, तो मैं यहाँ पे यस का ऑप्शन दबा दूंगा। अब तीसरा पॉइंट ये पूछता है कि इज़ योर फ़ोन स्क्रीन ओरिजिनल, तो मैं कहता हूँ यस, मेरा फ़ोन की स्क्रीन ओरिजिनल ही है, अभी तक इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो मैं इस पर जाता हूँ यस करने के लिए। अब ये पूछता है कि भाई इज़ योर डिवाइस अंडर ब्रांड वारंटी, क्या आपका फ़ोन वारंटी के अंडर ही है। नहीं भैया, मेरे फ़ोन को यहाँ पर 2 साल हो गए हैं और इसकी ब्रांड वारंटी चली गई है। और
अब मैं यहाँ पर चली गई है तो मैं इसको करूँगा नो। तो अब ये पूछता है पांचवा क्वेश्चन, डू यू हैव अ वैलिड बिल विद सेम IMEI? क्या आपने जब फ़ोन ख़रीदा था तो आपके पास वो बिल है जिसमें IMEI का ऑप्शन है? तो मैं कहता हूँ यस, मैंने बिल ख़रीदा था और मैंने बिल से ही फ़ोन लिया था। आप लोगों भी अपने फ़ोन का बिल ज़रूर लेना चाहिए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर यस करूँगा और फिर कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ तो मुझसे कुछ फिर से सवाल पूछेगा, यानी कि सेलेक्ट स्क्रीन बॉडी आर्टिफैक्ट्स दैट आर एप्लीकेबल। तो ये पूछता है कि मेरे फ़ोन में कोई ब्रोकन स्क्रैच और डिवाइस स्क्रीन तो नहीं है। हाँ, हल्के सा स्क्रैच है तो मैं यहाँ पे करूँगा स्क्रैच। फिर ये पूछता है डेड स्पॉट विजिबल लाइंस ऑन स्क्रीन, क्या आपके फ़ोन में कोई लाइन तो नहीं आ रही है? तो मैं कहता हूँ भाई नहीं आ रही है। फिर ये पूछता है स्क्रैच डेंट ऑन डिवाइस बॉडी, क्या आपकी बॉडी में ये डिवाइस में ऊपर का जो पार्ट होता है फिजिकल पार्ट उसमें कोई हल्का सा डेंट है? तो मैं कहता हूँ भाई हल्का सा डेंट है, क्योंकि मोबाइल गिरते रहते हैं तो डेंट तो अभी आना तो ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए डिवाइस पैनल यहाँ पूछता है मिसिंग ब्रोकन, क्या आपके डिवाइस पैनल में ये मिसिंग ब्रोकन है? तो मैं कहता हूँ भैया नहीं है। तो मैं इसको करता हूँ आगे कंटिन्यू। जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर ये मुझसे कुछ और फिजिकल कंडीशन के क्वेश्चन पूछता है। स्क्रीन क्रैक है? तो मैं कहता हूँ भैया नहीं है। चिप क्रैक्ड है आउटसाइड डिस्प्ले एरिया में? तो वो भी नहीं है। मोर देन 2 स्केचेस, क्या आपके 2 से ज़्यादा स्केचेस हैं? तो भैया वो तो हो सकते हैं। तो मैं करता हूँ ओके। फिर जाता हूँ मैं, फिर ये आगे एक और क्वेश्चन पूछता है 1-2 स्केचेस ऑन स्क्रीन, या 1 से 2 स्केचेस ही हैं ऑन स्क्रीन पे? तो वो भी चलेगा। तो मैं आगे करता हूँ हाँ भाई 1 से 2 ही स्केचेस हैं, ज़्यादा स्केचेस तो नहीं है मेरे पास। तो मैं करता हूँ फिर कंटिन्यू। फिर ये पूछता है मुझसे स्क्रैच ऑन योर डिवाइस बॉडी, क्या आपकी डिवाइस बॉडी पे कोई स्क्रैच है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ भाई कोई स्क्रैच नहीं है मेरी डिवाइस बॉडी पे। तो मैं यहाँ करता हूँ क्लिक और फिर पूछता है कि आपकी बॉडी पे, फिर पूछता है चेक योर डेंट्स ऑन डिवाइस बॉडी, क्या डिवाइस की बॉडी पर कोई आपके स्केचेस है, यानी कि बॉडी के पीछे वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर कोई बॉडी है? तो कहता हूँ भाई नो डेंट। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर फिर से पूछता है फंक्शनल ऑन फिजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, फंक्शनली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मुझसे पूछता है कि फ्रंट कैमरा नॉट वर्किंग, भाई मेरा फ़ोन जो है वो उसका फ्रंट कैमरा बिल्कुल सही काम कर रहा है। बैक कैमरा नॉट वर्किंग, तो भैया बैक कैमरा ही बहुत भगवान की दुआ से अच्छा काम कर रहा है। कुछ वॉल्यूम बटन ऑन नॉट वर्किंग, तो वॉल्यूम बटन में कुछ कभी कभी दिक्कत ये आ जाती है कि वॉल्यूम बटन में हम ज़्यादा पुश करते हैं या ज़्यादा ईजी करते हैं तो वॉल्यूम बटन ख़राब हो सकता है। तो मेरे फ़ोन में तो वो गड़बड़ी है नहीं, अगर आपके फ़ोन में है तो भैया वो सही करा लीजिए उसको। फिर चलते हैं फिंगर टच ऑन नॉट वर्किंग पे, क्या मेरा जो फ़ोन है वो फिंगर टच पे काम करता है या नहीं करता? तो मेरा तो वही काम करता है। अब देखते हैं भाई कुछ और चीज़ें। वाईफाई है, जैसे वाईफाई भी अगर आपके फ़ोन में काम नहीं करता तो ये भी एक उसका इशू रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा। अगर बैटरी आपकी फॉल्टी है, यानी कि बैटरी में कोई दिक्कत है, जैसे आपकी बैटरी पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाती, तो भी आपके फ़ोन में दिक्कत है। वो मेरे फ़ोन में अभी तक तो नहीं है। स्पीकर की अगर आपने देखा होगा कि मोबाइल में स्पीकर बड़ी ब्लर सी आवाज़ करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, मतलब फटी सी आवाज़ आती है, तो वो भी नहीं है मेरे फ़ोन में। अगर है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही पावर बटन नॉट वर्किंग होता है तो क्या आपका फ़ोन में जब आप फ़ोन ऑफ करते हैं या ऑन करते हैं तो उसके क्या बटन में कोई इशू है? अगर इशू है तो उसको करेंगे हम ऑन। मेरे फ़ोन में नहीं है तो मैं नहीं करना चाहता। मेरे फ़ोन में तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं अपना फ़ोन बड़ी कंजूसी से चलाता हूँ मेरे भाई लोगों। तो चार्जिंग पोर्ट पूछ रहा है कि नॉट वर्किंग, क्या आपका चार्जिंग जहाँ आप पिन को इंसर्ट करते हैं मेल फीमेल डिवाइस में तो आपको क्या महसूस होता है? भैया महसूस तो कुछ नहीं होता, जिनको करना होता है उनको महसूस होता है। तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट आपका नॉट वर्किंग ही है, यानी कि कर रहा है इनका ये भी बताना है। फेस सेंसर नॉट वर्किंग, क्या आपका मोबाइल में फेस सेंसर काम करता है या नहीं करता, ये भी आपको बताना है। फिर साइलेंट बटन नॉट वर्किंग, अगर साइलेंट बटन नॉट वर्किंग करता है तो आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो टैब वो रेड रंग का शो हो जाएगा, यानी कि आपके फ़ोन में कोई दिक्कत है। इसके बाद ऑडियो रिसीवर नॉट वर्किंग, अगर आपका ऑडियो रिसीवर नहीं काम करता है तो आपके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। नहीं अगर करता है तो यहाँ पे कर देना है ग्रीन, तो ये ग्रीन हो जाएगा, यानी कि ग्रे हो जाएगा, ग्रीन तो नहीं होगा। कैमरा ग्लास ब्रोकन, तो कैमरा ग्लास ब्रोकन में अगर आपका कैमरे का ग्लास टूटा हुआ है तो भी कोई इशू है, तो भी आपको अगर है तो ओके, नहीं है तो भैया लाल मत करो। ब्लूटूथ नॉट वर्किंग, क्या आपके फ़ोन का ब्लूटूथ वह काम करता है या नहीं करता है, वो आपको ज़रूर देखना होगा। तो अब आगे चलते हैं। वाइब्रेटर इज़ नॉट वर्किंग, क्या आप फ़ोन को कभी अपने वाइब्रेशन मोड पे लगा देते हैं तो वाइब्रेशन मोड पे करता है नहीं करता है, ये आपको अपने फ़ोन पे पता होगा। भाई मेरे फ़ोन में तो करता है, तो मैं तो उसको लाल से ही ग्रे ही करने वाला हूँ। क्या आपका फ़ोन माइक्रोफोन वर्किंग करता है या नहीं करता है, तो भैया माइक्रोफोन नॉट वर्किंग। तो मेरा फ़ोन अभी इस समय सही कंडीशन में है,
भगवान की दुआ से 2 साल हो गए और बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत ही अच्छी कंडीशन से रखा है, यानी कि आप कह सकते हैं बहुत ही कंजूसी से रखा हुआ है। और माइक्रोफोन नॉट वर्किंग, तो माइक्रोफोन भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है भाई, तो मैं इसको तो ग्रे ही रहने दूंगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर नॉट वर्किंग, यानी कि आपका जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, अगर वो भी काम नहीं करता तो ये भी एक फॉल्टी डिवाइस में माना जाएगा भाई। बहुत चीज़ें पूछता है भाई। फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद पूछेगा कि भैया आपके मोबाइल में जो चार्जर आप यूज़ कर रहे हो वो कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, यानी कि ओरिजिनल चार्जर ही है जब आपने फ़ोन खरीदा था। तो अगर आपने फ़ोन खरीदा था तो आपको यहाँ पे करना है क्लिक, यानी कि आपका ये लाल नहीं ग्रीन पॉइंट होगा, यानी कि आपके पास है अवेलेबल। अगर आपके पास जब आपने फ़ोन खरीदा था और आपके पास उसका बॉक्स की पैकिंग भी हो तो और भी बढ़िया है। अगर आपके पास ये सब चीज़ें होती हैं तो आपको एक्स्ट्रा पर्स ज़रूर मिलने वाला है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो भैया आगे चलते हुए टैप को ग्रीन करते हुए हम आगे चलते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो भैया यहाँ पर मेरे फ़ोन में जो भी मैंने कुछ किया था वर्किंग नॉट वर्किंग, तो मेरे फ़ोन का प्राइस हो चुका है 6,600 रुपये। तो इन लोगों ने यहाँ पर कुछ एक रिपोर्ट दी है, यहाँ पर आपको फास्ट पेमेंट होगी, फ्री पिकअप होगा, 100% सेफ होगा। तो भैया इसका जो बेस प्राइस है वो 600 बताया गया है मेरे फ़ोन का, और जो पिकअप चार्ज है यानी कि जो बंदा आने वाला है वो उसको फ्री में ले जाएगा, यानी कि इसका मेरे को चार्ज नहीं देना, ये फ्री है। अगर मैं कुछ प्रोमो कोड अगर होगा तो मैं अप्लाई करूँगा, अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है तो मैं इसको अनअप्लाई करने वाला हूँ। कैशिफाई फ़ोन केयर प्रो, ये भी एक फ्री ही है, कुछ इसके अंदर कुछ प्रो का सिस्टम होगा भाई, मुझे तो नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ भैया इस सब्सक्राइब के इस चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो टोटल अमाउंट मेरा होता है 6,600 रुपये। तो जैसे ही मैं 6,600 रुपये कुछ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये पूछता है भैया यूज़ माय करंट लोकेशन। अगर आपने फ़ोन का अपने लोकेशन को ऑन कर रखा है तो आपकी करंट को आसानी से चलेगा, नहीं तो आपको यहाँ पर कुछ टाइप करना पड़ेगा 33/102 ब्ला ब्ला ब्ला, और यहाँ पर लैंडमार्क आपको अपना बताना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है। आप अपना पिन कोड आराम से बता सकते हैं, जैसे मेरा पिन कोड 28202 है। तो और यहाँ पर मैं डालूँगा अपना सिटी आगरा, अल्टरनेट नंबर भी डाल सकता हूँ, मोबाइल नंबर भी डाल सकता हूँ। और आपको ये बताना है कि आप अपने फ़ोन को ये जो एड्रेस दे रहे हैं वो कहाँ का है, होम का है, ऑफिस का है, या कहीं आप किसी ढाबे पर अपनी समझ गए ना किसके साथ खाना खा रहे होंगे, हाँ। तो वहाँ का एड्रेस नहीं देखिए, आप अपने होम या ऑफिस का एड्रेस दीजिएगा और इसको सेव कीजिएगा। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा पेमेंट का ऑप्शन, कंफर्म ऑर्डर करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म ऑर्डर करेंगे एक OTP जनरेट होगा, उस OTP से आपकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल ट्रेस हो जाएगी और हमारे कैशिफाई के डिलीवरी बॉय पे पहुंच जाएगी। जैसे ही डिलीवरी बॉय के पास ये चीज़ पहुंचती है और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है अगर वो बिल्कुल सही है और आपका जो फ़ोन की जो कीमत लगी है 6,000 के आसपास कुछ समथिंग लगी है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन के तहत ही आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। और हाँ, इस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए डिलीवरी बॉय आपके पास आने वाला है। आने के बाद वो आपको आपके मोबाइल की सेटिंग चेक करेगा अपने इनबिल्ट सॉफ्टवेयर डाल के। और हाँ, जब भी आप उसको फ़ोन दें तो अपना फ़ोन रीसेट करके ही दें, सब चीज़ें उसके अंदर से डाटा वेटा उड़ा के ही दें। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपना आधार कार्ड देना होगा उस डिलीवरी बॉय को, और वो आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन की दी हुए के बिहाफ पर चेकिंग करेगा, ऊपर से फिजिकल भी देखेगा और आपको तुरंत देने वाला है वो इंस्टेंट कैश, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। तो भैया आप अपने फ़ोन को और मोबाइल को इस कैशिफाई पर वेबसाइट पे आसानी से बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं फ़ोन लैपटॉप को। तो और आपको एक और बात बता दूं, इनके पूरी इंडिया के अंदर पैन इंडिया इनके स्टोर्स खुले हुए हैं, जगह जगह मेट्रो स्टेशन के, बड़ी बड़ी सिटियों में मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे इनके कियोस्क लगे हुए हैं। वहाँ पर आपको क्या करना है, अपना पुराना फ़ोन या पुराना लैपटॉप वहाँ ले जाना है और साथ में आधार कार्ड ले जाना है। आधार कार्ड जब भी ले जाएं तो उसका ध्यान रखिएगा, उसके अंदर आपका OTP जरूर होना चाहिए, या कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूर हो, तभी आप अपने फ़ोन को आसानी से बेच सकते हैं। नहीं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरना होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको प्रॉफिटेबल और नॉलेजेबल लगता है और कहीं से भी लगता है कि भैया मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करूं, तो भैया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमो नारायणाय।